नेशन फर्स्ट से चेंज कर देना चाहिए, तुम्हारे को अपना नारा कर देना चाहिए मोदी फर्स्ट। पहली बार मतलब कंगना ने कुछ ले दे के अच्छी बात करी थी, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर मोहम्मद को भी यहां पर गलत बात, बहुत ही गलत बात बोल करके रख दिया। बीजेपी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। अभी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब तिरंगा यात्रा का पूरा पर्पस यहां पर यह है कि सेना को सैल्यूट करना, सेना को सम्मान देना मिशन सिंदूर के लिए। और ये जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहां पर ये लोग सेना को सम्मान नहीं दे रहे, यहां पर भी ये लोग मोदी जी को सम्मान दे रहे हैं। मोदी जी के लिए यात्रा निकाली जा रही है। अबे भैया सीरियसली हद ही होती है किसी भी चीज की। अब इस सबको देखने के बाद, और वीडियो आपको दिखाऊंगा अभी पूरी आपको, लेकिन उससे पहले यार तुम लोगों को अपना नारा यहां पर नेशन फर्स्ट से चेंज कर देना चाहिए, तुम्हारे को अपना नारा कर देना चाहिए मोदी फर्स्ट। मतलब लिटरली मोदी जी के कटआउट लगाकर ये लोग वैन को घुमा रहे हैं और मोदी जी को बकायदा यहां पर सोल्जर बना करके रखा हुआ है। अब देखो यार अपनी स्क्रीन के ऊपर, मतलब राजा बाबू को भी मोदी जी को देख करके इनसिक्योरिटी हो जाएगी। राजा बाबू ने इतने गेटअप नहीं बदले होंगे जितने यहां पर मोदी जी बदल चुके हैं। और ये मोदी जी के लिए कोई नई चीज नहीं है। मोदी जी पाकिस्तान लिबरेशन वॉर का भी पार्ट रह चुके हैं, याद है आप लोगों को। तो मोदी जी के लिए यार ये रोज की चीज है। मोदी जी सोल्जर है असली। सोल्जर सोल्जर गाने में बॉबी देओल नहीं था, वो मोदी जी तो थे। इनफैक्ट आप देख रहे हो कि हमारे सोल्जर्स की फोटो यहां पर छोटी है, लेकिन मोदी जी की फोटो यहां पर बड़ी है। एक और वीडियो है थोड़े डिफरेंट एंगल से, जरा इसको भी देखो। मोदी जी को कितना बड़ा यहां पर दिखाया गया और हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं, एक्चुअल सोल्जर्स हैं, उनको साइड में छोटी सी फोटो लगाई गई है। मोदी जी इज द रियल सोल्जर। अरे कहां तुम लोग S-400 और रफाल को यहां पर क्रेडिट दे रहे हो? मोदी जी है असली मिसाइल। यहां पर देखो दोबारा मोदी जी मिसाइल को। सोल्जर्स को जहां पर सबसे बड़ा रखना चाहिए था, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा है। इसका पर्पस ही यही है कि सोल्जर्स को सम्मान देना, उनके सैक्रिफाइस के बारे में पूरे देश के अंदर एक मैसेज देना आगे जाकर के, जिससे लोगों को समझ में आए कि हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस कितनी ज्यादा ग्रेट है। वहीं उस तिरंगा यात्रा में हमारे देश के सोल्जर्स को साइडलाइन कर रखा है। और ये तो कुछ भी नहीं है। तिरंगा यात्रा में आगे चल के अभी आपको दिखाने वाला हूं, तिरंगा का भी अपमान करके रख दिया इन लोगों ने। आयरनी जो है, 4 बार मरने की कोशिश कर चुकी है, आईसीयू में पड़ी हुई है इस टाइम पर, इस तिरंगा यात्रा को देखने के बाद। तिरंगा यात्रा, अब देखो यहां पर मोदी जी को कटआउट पे लगाया हुआ है, लेकिन यहां पर मोदी जी की रियल फोटो भी खींची जा सकती थी ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया इन्होंने। यहां पर इस फोटो को भी कॉपी पेस्ट किया है। एक फिल्म के पोस्टर को कॉपी पेस्ट कर करके मोदी जी का फेस उसके ऊपर, हीरो के ऊपर लगा दिया गया। मतलब इतनी भी एफर्ट नहीं करी मोदी जी ने कि अपना ही एक फोटो शूट करा ले। वैसे फोटो शूट कराते भी कैसे? क्योंकि अगर फोटो शूट करा लेते तो ऐसा सोल्जर हमारे को नजर आता जिसके बॉडी में 30% बॉडी फैट होता, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। या आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो लगी है, मूवी के पोस्टर को कॉपी करके मोदी जी को यहां पर लगाया गया। मतलब कल को हम क्या देखने वाले? मोदी जी ऋतिक की मूवी फाइटर से कुछ कॉपी करके अपने आप को एयरफोर्स का पायलट भी यहां पर शायद बना देंगे, या फिर जवान को कॉपी करके अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश करेंगे। यार एक बार के लिए हमारे को अपने देश के सोल्जर्स को यहां पर रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, सम्मान देना चाहिए था। वो लड़े हैं एक्चुअली बॉर्डर्स के ऊपर, उनकी यहां पर मौकरी तो नहीं करते कम से कम इस तरीके की हरकतें करके। शेम ऑन यू गाइस, सीरियसली। और ये फिर बात करते हैं नेशन फर्स्ट के बारे में। आप बताओ, ये नेशन फर्स्ट लग रहा है कहीं से आपको? अब यहीं पर ये तिरंगा यात्रा नहीं रुकती है, ये तिरंगा यात्रा और भी जगहों पर देखने को मिली। और यहां पर मैं बात करना चाहूंगा जयपुर के बारे में। जयपुर में तिरंगा यात्रा हुई। इनफैक्ट इनके अपने एक एमएलए बाल मुकुंद आचार्य, ये तिरंगा यात्रा लेकर के बाहर निकले और तिरंगा यात्रा में इन्होंने तिरंगे से अपना पसीना पोंछना शुरू कर दिया। मुझे वैसे लास्ट याद है कि ये बंदा बिरयानी के ठेले बंद करवा रहा था। तो पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी उस ड्यूटी से आपको रिलीज कब किया गया? इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था कि अगर कोई ठेला फेडरेशन कहीं पर बनेगा तो इन भाई साहब को उस ठेले फेडरेशन का चेयरमैन बना दिया जाएगा। हर ठेले पे ये नजर आ रहे थे यार। कोई ऐसी वीडियो नहीं होती थी जहां पर ये ठेले के साइड में नहीं खड़े होते थे। इससे बेटर काम तो वही था कि ठेले बंद करवाना, बिरयानी के ठेलों पर यहां पर नाकाबंदी लगवाना। क्योंकि यहां पर अगर आप जैसी हरकतें कर रहे हो, आप मोदी जी को रेडी लगवा दोगे यहां पे। और रेडी वाले काम से एक फायदा और है, आपके पीएम बनने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। अब भाई साहब निकले यहां पर तिरंगा यात्रा लेकर के, और तिरंगा यात्रा में इनको गर्मी लगी, पसीने आने शुरू हो गए। इन्होंने तिरंगे से अपना पसीना पोंछ लिया। लेकिन हमारे देश के सोल्जर्स के बारे में सोचो, ये खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो,
ये तिरंगे से अपना मुंह नहीं पोंछते। ये है हमारे देश के सोल्जर और यहाँ पर तिरंगा यात्रा में हमारे सोल्जर्स को सम्मान देने की बजाय मोदी जी को सम्मान दिया जा रहा है। एंड सबसे बड़ी आयरनी यहाँ पर है कि ये लोग तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। अरे तिरंगे को सम्मान कर लो, यात्रा बाद में कर लेना। इसके बाद इनका क्लैरिफिकेशन सामने निकल कर आया, जिससे मुझे समझ में आया कि आखिरकार मोदी जी ने और बीजेपी ने इनको ठेलों की ड्यूटी पे क्यों लगा रखा था, क्योंकि भाई इनका कॉमन सेंस, इनका लॉजिक बिल्कुल जीरो है। साथ ही आज एक वीडियो को काट छाट करके कांग्रेसियों ने चलाया कि तिरंगे से पसीना पोंछा। तिरंगा वो का सम्मान और मान हम जानते हैं। तिरंगा वो होता है जिसके अंदर अशोक चक्र होता है, वो तिरंगा हाथ में थामे हुए था। भीड़ में चलते में किसी ने हरे और सफेद रंग का एक वस्त्र थमा दिया, वह वस्त्र थमा दिया जिसको चूमा है और दिल से लगाया है, और वह वस्त्र देकर हाथों हाथ एक दूसरा कपड़ा है जिससे पसीना पोंछा है। तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं। मैं तो सवाल कांग्रेस से करता हूं कि आज तिरंगा यात्रा में आप कहां थे? ये तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं था, एक कमल का फूल का कोई झंडा नहीं था। तिरंगे का अपमान किया है कांग्रेसियों ने। तिरंगे का एक कपड़ा डिजाइन बनाया है, उस पर पंजा छापा है, और वो तिरंगा और पंजा जो फर्रियों पर, सड़कों पर कहीं कहीं किस प्रकार से उसका अपमान किया जाता है, वो है तिरंगे का अपमान। अब देखो ये बात यहां पर पूरी तरीके से क्लियर है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा इसलिए कर रही है क्योंकि वो यहां पर देश की सेना को सम्मान नहीं बल्कि मोदी जी को सम्मान देना चाहते हैं। मोदी जी को क्रेडिट देने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन मोदी जी को क्रेडिट कैसे मिलेगा जब तक ट्रंप यहां पर है? ट्रंप ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। पिछले 3 दिनों में 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट खुद चिल्ला चिल्ला के मांगने का काम किया। मैंने किया, ये सब कुछ मैंने किया। ट्रंप ने कुछ नहीं भी किया हो तो फिर भी पूरे वर्ल्ड में वो ये बता रहे हैं कि मैंने किया। कल फिर से यही हुआ, एक बार फिर से ही देखने को मिला। अब इस चीज से आप बोर हो चुके होंगे तो सिर्फ आपको यही दिखाने वाला, क्योंकि ट्रंप ने इसके आगे भी एक बात बोली है एंड आपको वो सुनवाना चाहता हूं। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal. ट्रंप ने यहाँ पर ये कहा है कि एप्पल के सीईओ को उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि तुम इंडिया में प्रोडक्शन करो और अपनी प्रोडक्शन वहां से अमेरिका में वापस ले आओ। ये एक तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने वाला बयान है, लेकिन नहीं, फिर भी इसके ऊपर बीजेपी के बड़े बड़े नेता कुछ भी नहीं बोल रहे। लेकिन इसके बीच में से कंटेंट निकलकर काफी सारा सामने आया। आउट ऑफ एवरीवन जिसको यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कॉल आउट करना चाहिए था, कोई नहीं कॉल आउट करता, लेकिन कंगना रनौत निकल करके सामने आती है। एंड कंगना रनौत के बोलने के बाद मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि क्यों बोला। आपकी स्क्रीन के ऊपर कंगना का ट्वीट, और मैं इसको कोट करना चाहता हूं। कंगना यहाँ पर कहती है डोनाल्ड ट्रंप को, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस लव लॉस? He is American president, but world's most loved leader is Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी। मतलब वो होंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट, लेकिन हमारे मोदी जी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले इंसान हैं। आगे कहती है कि ट्रंप का तो 2nd टर्म है, लेकिन मोदी जी का एज पीएम 3rd टर्म है। वाह, इसलिए यहाँ पर ट्रंप मोदी जी से इनसिक्योर हो रहा है। भैया इनके लॉजिक के लिए 4 गोबर के उपले बजा दो यार कोई जरा। आगे लिखती है कि अनडाउटेडली ट्रंप जो है अल्फा मेल है, लेकिन पीएम मोदी जो है सबके सब अल्फा मेल के बाप है। अल्फा मेल के बाप है नरेंद्र मोदी। मतलब जो इंसान अपने बच्चों का बाप नहीं है वो अल्फा मेलों का बाप है। दिस इज पर्सनल जेलेसी और डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी, यहां पर लिख रही है कंगना रनौत। अब कंगना रनौत ने ये सारी बातें तो बोली और सीधा इन्होंने यहां पर ट्रंप के ऊपर वार किया। यस ट्रंप, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, तू मोदी जी को ऐसे बोलेगा। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद इनके बॉसेस से इनको भयंकर फटकार पड़ गई और इनको यहां पर अपना सावरकर मोड स्विच ऑन करना पड़ गया। थोड़ी देर में इन्होंने अपॉलॉजी भी ट्वीट करी एंड ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। कंगना कहती है, और मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पे, रिस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू डिलीट द tweet I had posted regarding Trump asking Apple CEO Tim Cook not to manufacture in India. I regret posting that very personal opinion of mine. As per instructions, I immediately deleted it from Instagram as well. थैंक्स। मतलब ट्वीट को तो इन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन साथ में बीजेपी को भी एक्सपोज करके रख दिया। अब सोशल मीडिया पे हल्ला इस बात का मच रहा है। लोग कंगना से पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपके मास्टर्स ने आपको ये ट्वीट डिलीट करने के लिए क्यों बोला? क्या आपके मास्टर्स नहीं चाहते कि ट्रंप से इस टाइम पर सवाल पूछा जाए या फिर ट्रंप को इस टाइम पर कॉल आउट किया जाए?
ट्रंप से आखिरकार इतने प्रेशर में क्यों जी रहे हो भाई? ये कैसा 56 इंच है, कैसा अल्फा मेल है ये? मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कंगना को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बना दो यार, कम से कम यहाँ पर एस जयशंकर से अच्छा काम कर लेंगे। वैसे एस जयशंकर इस पूरे सिनेरियो में कहीं नजर नहीं आ रहे। फॉरेन पॉलिसी के मामले में हम लोग पूरे इस टाइम पर फेलियर हो चुके हैं। और यार इनको अपनी लेजर आइज के लिए बैटरी चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है, इनकी जबान ही इतनी जहरीली है, इससे डस देंगी पूरी तरह। पहली बार मतलब कंगना ने कुछ ले दे के अच्छी बात करी थी, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम हो चुकी है। बीजेपी ने एक्चुअली जो ट्वीट डिलीट कराया ना कंगना का, इससे साफ समझ में आता है कि बीजेपी और इनके सुप्रीम लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहते। जो बंदा इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल बता रहा है, रिसेंटली मैंने आपको दिखाया कैसे इक्वल बताया उन्होंने, मोदी और शरीफ को यहां पर इक्वल बताया जा रहा है, उस बंदे को बीजेपी कॉल आउट नहीं करना चाहती। ऑल्सो जो बंदा इंडिया की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, एप्पल जैसी कंपनी को ये कह के कि इंडिया में मैन्युफैक्चर मत करो, बीजेपी उसको कॉल आउट नहीं करना चाहती। ये है इनका नेशन फर्स्ट। बताओ यार जरा ये कैसा नेशन फर्स्ट है? और फिर से मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से यहां पर पूछना भी चाहता हूं हमारे देश की सरकार से कि डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंख क्यों नहीं दिखाई जाती? क्यों आखिरकार इतने प्रेशर में जी रहे हो डोनाल्ड ट्रंप के? कहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई इनकी फाइल या पेपर्स तो नहीं पड़े हुए? वैसे डोनाल्ड ट्रंप की एक और फोटो इस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है और ये है डोनाल्ड ट्रंप की कतर के अमीर के साथ फोटो, जहां पर कतर के अमीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे तो उस टाइम पर जेलेंस्की को बार बार ट्रंप ने कहा था कि सूट पहनकर क्यों नहीं आए, सूट पहनकर क्यों नहीं आए, जैसे इनसे मिलने का ड्रेस कोड हुआ है। लेकिन कतर के अमीर को ये कहने की औकात नहीं। दिस क्लियरली शोज कि डोनाल्ड ट्रंप भी पैसे के आगे झुका चला जा रहा है। अरे यहां बोल के दिखाओ लल्ला, यहां क्यों चुप हो गए? अब वैसे बोलने से याद आया, सोशल मीडिया पे एक और नई इन्फ्लुएंसर आई हैं जो कि इस टाइम पर आईटी सेल को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इन्होंने काफी कुछ रिसेंटली बोला है, लेकिन बोलते बोलते ये इतना बोल गई कि इन्होंने रिसेंटली प्रॉफिट मोहम्मद को भी यहां पर गलत बात, बहुत ही गलत बात बोल करके रख दिया और अब यहां पर जम करके इनको अपोज किया जा रहा है। इस नई नवेली इन्फ्लुएंसर का नाम है शर्मिष्ठा। और अगर आपको लग रहा था कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो बातें बोली वो गलत थी, रॉन्ग थी, तो भैया यहां पर रॉन्ग की एक नई डेफिनेशन इन्होंने बना दी है। इतनी घटिया घटिया बातें बोली है शर्मिष्ठा ने। एंड डेफिनेटली शर्मिष्ठा चाहती तो ये सब नहीं करना चूज कर सकती थी, लेकिन पता नहीं किस महान इंसान ने इनको यहां पर ये सलाह दे दी होगी। शायद इनका कोई दोस्त ही होगा, लेकिन अब शर्मिष्ठा को समझ आ जाएगा कि जिसने सलाह दी है वो दोस्त नहीं था, एक्चुअली में वो रियल दुश्मन है। पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी, वो भी जन्नत जाके, असलियत में जाके आए थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने आपने? कब से तबाही मचाए जा रहा है फकीरिस्तान। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त नहीं है। अब शर्मिष्ठा काफी दिनों से वीडियोस बना रही थी और इंस्टाग्राम पे आपको दिख भी जाएगा अगर आप इनके प्रोफाइल पे जाओगे। लेकिन रिसेंटली जब से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू हुआ, इन्होंने बनानी शुरू करी वीडियोस और पाकिस्तान को इसमें गालियां देना शुरू करी। पाकिस्तान को गालियां दी गई, उल्टी सीधी भाषा में इन्होंने बात करी। अब ये सब बातें शर्मिष्ठा कर सकती थी, लेकिन बिना गालियों के करती तो शायद थोड़ी सी सेंसिबल यहाँ पर साउंड करती। और मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी डम है, ये लॉ की स्टूडेंट है, लॉ इनफैक्ट ये कर भी चुकी है, तो इतनी बेवकूफ तो यहाँ पर डेफिनेटली होने नहीं वाली। इसको पता था कि आखिरकार ये ऐसा करेगी, उसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ और कॉन्सिक्वेंस से भी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। जितनी शर्मिष्ठा की भाषा से है उतने ही कॉन्सिक्वेंस वाले लोगों से भी है, अभी आगे बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले शर्मिष्ठा यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ऐसी बातें करती नजर नहीं आ रही। शी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। ये सारे के सारे धर्मों के बारे में सेम तरीके की सोच रखती हैं। ये हमारे हिंदू धर्म के बारे में भी ऐसी सोच रखती हैं, सिखों के बारे में भी ऐसी सोच रखती हैं। मैं ये सब चीजें आपको दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको उकसाने का कोई भी काम नहीं कर रहा। इनफैक्ट मैं नहीं चाहता कि आप जाकर के इनके प्रोफाइल पे इनको गाली दो, इनके माँ बाप को गाली दो, क्योंकि उससे पर्पज सॉल्व नहीं होगा। ये एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमारे को यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। जरा पहले देखो ये क्या कह रही है। गाइज लाइक एवरी अदर पर्सन मुझे लगा कि फ्राइडे नाइट पे कुछ क्रेजी करना चाहिए, तो हमने काफी दारू पी ली। अब पहले तो यार ये क्रेजी वाला गैंग जो है ना, मुझे इनका समझ नहीं आता भाई। एक समय रहना क्रेजी बोल रहा है, वो अच्छा लग रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन सब लोग क्रेजी बोल के अच्छे नहीं लग जाओगे, फनी साउंड नहीं कर जाओगे, कुछ लेकर आओ अपना नया। उसके बाद तो मुझे इसका रास्ता दिख गया, सीधे मुझे दवाइयों का रास्ता दिखाया गया है। एंड उसके बाद हम सीधा पहुंचे हैं गुरुद्वारे, ताकि हम मत्था टेक के भीख मांग लिए, भगवान बचा लो मुझे। दारू पी के इन्होंने उल्टियां करी, उल्टी करके इन्होंने मेडिसिन खाई बहुत सारी, उसके बाद ये गुरुद्वारे चली गई मत्था टेकने के लिए। इससे डेफिनेटली किसी को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगने वाला। ये चीज डेफिनेटली सिखों के धर्म में एक बेअदबी की तरह से आप इसको मान सकते हो। कहीं पर भी ये चीज करी नहीं जाती, कहीं पर भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करा जाएगा, पूरी तरीके से ये गलत है। लेकिन ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ
कोई इस्लाम धर्म के बारे में ऐसी बात ही नहीं कर रही है, सिखों के लिए भी ऐसी बात कर रहे हैं, सिख धर्म के बारे में भी। और अभी जरा देखो, ये हिंदू धर्म के बारे में भी ये सोच रखती है। इनको सबसे प्रॉब्लम है बेसिकली क्योंकि इनको व्यूज चाहिए। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा हक दिया, क्योंकि मतलब या तो मैं कुंभकर्ण की सौतेली औलाद हो जाती कि भाई सोती ही रहती है, या तो फिर मैं उल्लू की पट्टी एक नंबर की ना। भगवान ही जाने नक्षत्रों ने कैसा मुजरा किया था जब मैं पैदा हो रही थी, क्योंकि इतनी बदकिस्मती लेके पैदा हुई हूँ कि बिल्कुल ही बढ़िया भाई। मतलब 5 साल मैंने लॉ कॉलेज में के बाद अब ट्रम्प चाचा के मन में आया कि हाँ मैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी देता हूँ, मजा आ रहा है फन भाई। भगवान ही नहीं चाहता कि ये लोग थोड़े मतलब रोजगार रहे, इनके पास पैसा है, नहीं ऐसे कैसे ये लोग खुश हो जाए भाई, इतनी बढ़िया। इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि शर्मिष्ठा ने अपनी पढ़ाई वगैरह कर ली है और अब उसके बाद ये जॉब ढूंढने के लिए जा रही हैं या फिर जॉब लगने की कोशिश कर रही हैं और इनको जॉब शायद नहीं मिल रही है, या फिर मिल भी गई होगी तो इनकी मनपसंद की जॉब नहीं मिली है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगारी के बादल छाए हुए हैं, लेकिन नहीं, बीजेपी के लिए फुल ऑन बैटिंग यहां पर करेंगे। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बनना है दीदी को यहां पर। देखो शर्मिष्ठा ने जो बातें बोली है, जिस भाषा में बातें बोली है, वो भाषा यूज नहीं करती तो शायद थोड़ा, जैसे मैंने बताया, सेंसिबल साउंड करती, नहीं बोलनी चाहिए थी शर्मिष्ठा। डेफिनेटली आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। आप यहां पर ऐसा सब कुछ करके व्यूज ले सकते हो लेकिन इज्जत गेन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम मोदी जी से अग्री नहीं करते तो हम उनको गाली देने के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो जाते। हमारे को रिस्पेक्टेबल मैनर में अपनी बात बोलनी पड़ेगी, उनको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, फैक्ट्स के साथ अपनी बातों को सामने रखना पड़ेगा। गाली देना किसी चीज का भी सॉल्यूशन नहीं है। अपने घर में आप ये चीजें कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे हो तो गालियों का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है। मतलब मैं इसको काफी ज्यादा जज करता हूं यार इस चीज को। बट अब शर्मिष्ठा के अगेंस्ट जो लोग बातें बोल रहे हैं, और डेफिनेटली इस्लाम धर्म के लोग वो बातें बोल रहे हैं, वो शर्मिष्ठा को फुल ऑन यहाँ पर थ्रेट्स देने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी कहीं से जस्टिफाइड नजर नहीं आता। मतलब अगर शर्मिष्ठा ने गलत बात बोल दी तो तुम और 10 हाथ आगे जाके गलत बात करने का काम करोगे, फिर तो भाई कहीं ना कहीं एक तरीके से तुम शर्मिष्ठा का जो पर्पस है उसको ही सॉल्व करने का काम कर रहे हो ना। यहाँ पर शर्मिष्ठा का पूरा पर्पस है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिविजन क्रिएट करना। सॉरी बोलने की पोस्ट में उसने बोला कि ऐसा मेरा कोई पर्पस नहीं था, बट साफ पर्पस नजर आ रहा है। अगर तुम लोग इस तरीके का थ्रेट उसको दोगे तो उससे उसका पर्पस और सॉल्व होने वाला है। तुम उसकी हेल्प कर रहे हो यहाँ पे। शर्मिष्ठा ने इस पूरे मैटर के बाद माफी मांग ली है। बाकियों की तरह इनका भी यहाँ पर सावरकर मोड स्विच ऑन हो चुका है और होना ही था। ऐसी हरकतें करने के बाद यही होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। जैसे मैंने बताया, ये लॉ की स्टूडेंट है, इतनी ज्यादा कोई डफर या डम तो ये यहाँ पर है नहीं। इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, इनको लॉ के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। इन्होंने ये सब चीजें सिर्फ क्लाउड के लिए ही बोली है यहाँ पर। ये शायद फील भी नहीं करती होंगी इनमें से आधी बातें क्लाउड के लिए, लेकिन बोले चले जा रहे हैं, व्यूज के लिए बोले चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी ये ना तो रिबेल किड बन पाई और ना ही रणवीर अलाहाबादिया बन पाई। अब मैं फिर से आपको ये बात बोलना चाहूंगा, ये जो चीजें मैंने आपको दिखाई है, ये शर्मिष्ठा को हेट देने के लिए नहीं दिखाई है। कोई भी जाकर वहां पर हेट ना दिखाए, क्योंकि जो भी है यार, ये मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत ग्रोन अप है। ये ज्यादा मैच्योर भी नहीं होगी, शायद अभी ग्रेजुएशन अपनी करके निकली होगी, तो कितना ही दिमाग होगा इसके अंदर। अभी ये अपने यंग एज में बहुत ज्यादा, तो इसको इस तरीके की थ्रेट देना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन ये चीज हमारे को समझनी पड़ेगी और खास तौर से हिंदुओं को समझनी पड़ेगी कि ऐसे किसी की भी बातों में आकर के उसको अपना आका मत बनाया करो। ये सब लोग व्यूज के लिए करते हैं। कोई तुम्हारी पहरेदारी नहीं करने वाला यहाँ पर आके, कोई तुम्हारी ठेकेदारी नहीं लेने वाला यहाँ पर आके। इनकी पुरानी वीडियोस उन हिंदूज के लिए एक बहुत बड़ी आई ओपनिंग होनी चाहिए जो इनको सपोर्ट कर रहे थे और हिंदू शेर नहीं मान रहे थे। यहाँ पर देख लो क्या कह रही है भगवान के बारे में भी। इसी साथ आखिर में बात करना चाहता हूं हमारे देश के अपोजिशन के बारे में। राहुल गांधी की रिसेंटली कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जहां पर राहुल गांधी ने बिहार में जाकर के रैलियां करी और रैली में जाकर के नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक कर दी, यहाँ पर बीजेपी के हिसाब से और गोदी मीडिया के हिसाब से। क्या कहा है राहुल गांधी ने, एक बार सुनते हैं। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है। अब देखो बीजेपी के हिसाब से यहाँ पर तू तड़ाक की भाषा यूज करी गई। मुझे इसमें तू तड़ाक तो वैसे कहीं ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुम बोलना भी मेरे हिसाब से गलत है।
क्यों बोला यार? मतलब ये लोग चुपचाप बैठे रहते ना तभी ज्यादा सही होता है, क्योंकि अगर मोदी जी को यहाँ पर तुम भी बोल दिया उसके बाद भी मोदी जी सिंपैथी लेंगे, हाय मुझे गाली दे दी, हाय मेरे से तू तड़ाक कर ली। जब ये सब चीजें पता ही है कि मोदी जी की टैक्टिक्स हैं, बीजेपी की टैक्टिक्स है और उससे ये लोग देश को भटकाने का काम करते हैं, रियल इश्यूज से भटकाते हैं बार बार, तो आखिरकार इस तरीके की भाषा बोलनी क्यों है? ये चीजें पहले भी हो चुकी है और पहले भी विपक्ष को ऐसे में नुकसान हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को समझ नहीं आ रहा। हाँ, डेफिनेटली राहुल गांधी की स्पीच अग्रेसिव थी और राहुल गांधी को निकल के ये सब बातें करनी चाहिए थी। ये बात जो उन्होंने बोली वो पूरी तरीके से सही थी, लेकिन अगर एक यहाँ पर तुम की जगह आप बोल देते ना राहुल गांधी, तो मुझे लगता है कि ये स्पीच ज्यादा इंपैक्टफुल रहती और बीजेपी के पास डेफिनेटली स्पीच का कोई तोड़ भी नहीं होता। लेकिन नहीं भैया, पता नहीं कौन इनको बैठ करके सलाह दे रहे हैं यहाँ पर, तुम बोलो मोदी जी को। अब वैसे आपका इस तुम बोलने के ऊपर क्या रिएक्शन है नीचे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बिहार चुनाव की यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है और राहुल गांधी की स्पीच से हमारे को ये समझ में आता है, जो बात राहुल गांधी ने बोली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था एंड काफी ज्यादा फैक्चुअल बात भी थी। यहाँ पर मोदी जी को प्रेशराइज करके ये लोग इस पॉइंट तक लेकर के आए। हाँ, जाते थे आपसे 2 अपील्स करना चाहता हूँ। पहली अपील ये कि वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स तो मैं पढ़ता हूं और आपका ही ये चैनल है, आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है। दूसरी अपील यहां पर ये कि चैनल को ज्वाइन करो, नहीं तो सुपर थैंक्स का बटन दबाकर भी आप लोग हमारे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो मैटर हुआ था स्ट्राइक्स वाला वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ और ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था अनफिल्टर्ड वाले चैनल के ऊपर। प्लीज आगे आओ, ज्वाइन करो, सुपर थैंक्स का बटन दबाओ। हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और सच्चाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।